अब आ जाते हैं गणित पर। अलग अलग सुनिएगा ध्यान से, कभी 2 फैक्टर आएंगे, कभी 1 फैक्टर आएगा। रटना नहीं है बेटा, याद रखना। सुन रहे हो? आपको रटना नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। देखें आप, 2 व्यक्तियों की वार्षिक आय 9:7 के अनुपात में है। 2 व्यक्ति हैं। सबसे पहले आप, अगर आपको डाउट आता है कि सर क्या करें, तो हम नाम रख ले रहे हैं ए और बी। क्या नाम रख ले रहे? अरे क्लियर है? आप हमेशा सैद्धांतिक बात करिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, आपने कहा इनकी आय का अनुपात, क्या कहा? यानी इनकम का रेशो। सुन रहे हो? इनकी इनकम का रेशो है 9:7। क्या है? उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। अब देखो, व्यय का अनुपात कितना है? हमें सुनाई नहीं दिया। अब देखिए, 2-2 रेशो दिए हैं। आदमी 2 हैं, 2 होते या 3 होते या 4 होते। अभी तक हमारे पास मुद्दा कितना था? एक, आप आय का अनुपात दे दो, या आयु का अनुपात दे दो, या अंकों का अनुपात दे दो, या जमीन का अनुपात दे दो। सुन रहे हो? लेकिन अब एक ही सवाल में आपको दिया है आय का अनुपात भी हो। अरे क्लियर है? तो जब एक साथ 2 चीजें आ जाएं, तो आय में हम मानेंगे एक्स फैक्टर। सुन रहे हो? और हम व्यय में मानेंगे, पक्का? किसी को कोई डाउट है? बस बारीकी से गणित जान लीजिए आप, क्योंकि अगर आप केवल ट्रिक पर आधारित तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आखिर सवाल डिमांड क्या कर रहा है। सुन रहे हो? अब यहां देखें आप, अब यहां पर एक बात आई है कि प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपए प्रति वर्ष बचाता है। बचाता कितना है? हाँ या ना? बचत कितनी है? अरे भैया, आप इनकम करते हैं, इसके बाद में आप पैसे को स्पेंड करते हैं, तब तो जाकर के आपकी बचत आती है, आपकी सेविंग आती है। यानी सेविंग कैसे आएगी, बचत कैसे आएगी? आय में से व्यय को घटा दो। आय में से व्यय को, अब देखना, एक की आय कितनी है, एक का व्यय कितना है, बी की आय कितनी है, बी का व्यय कितना है, पक्का? और किताब कह रही है कि ये भी 2,000 बचाता है और ये भी 2,000 बचाता है। क्या कह रहे हैं? पक्का देखो ना, लिखा, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपए बचाता है। पक्का? अरे क्लियर है? क्या हम ऐसा कर दें, क्या हम ऐसा कह दें कि 9x ये आय है, ऋण 4y ये खर्चा है, बराबर 2,000? जल्दी बताओ। अरे क्लियर है? और क्या हम ऐसा कह दें कि 7x ऋण 3y बराबर 2,000? क्या हम ऐसा कह दें? किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताइए, कोई डाउट है? इसे कहते हैं समीकरण 1 और इसे कहते हैं समीकरण 2। अब ना तो x इक्वल है और ना ही y इक्वल। हाँ या ना? अब देखिए, हमें किसे इक्वल करना है? आपका प्रश्न पूछा गया है, उनकी आय में अंतर क्या है? उनकी आय में, यानी एक्चुअली हमें इनकम निकालना है, और अगर इनकम निकालना है तो हमें एक्स मिल जाए। जोरदार आवाज हो यार, क्या मिल जाए? अगर हमें एक्स मिल जाए तो हमें इनकम मिल जाएगी, और अगर हमें इनकम मिल गई तो हम इनकम का अंतर बता पाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें y इक्वल कर देना चाहिए, और y इक्वल हो जाएगा तो बचेगा क्या? पक्का?
यानी मन में सोचिए 3 का गुणा हमें ऊपर करना है और 4 का गुणा हमें, अरे क्लियर है? चलिए यहां पर हम गुणा कर देते हैं। हमने कहा 3 नाम 27x ऋण 3 बराबर, बोलो यार हाँ या ना। अब देखें 4 का गुणा 7 में, 4 7 28x ऋण 4 12 वाई बराबर, सॉरी 8000, सॉरी पक्का। लेकिन अभी भी कंडीशन क्या आ गई, ये 12 माइनस का, ये भी माइनस का है। अरे भैया दोनों माइनस के हैं तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। इसलिए हम ले लेते हैं घटाने पर। काय बार? तो घटाने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है, ये माइनस हो गया है ना, ये माइनस की जगह प्लस हो गया, ये क्या हो गया। अब तो ये कितने बचे, माइनस के x, ये खत्म हो गए और ये माइनस के बचे 2000। बचे या नहीं बचे? तो अब देखिए ये 2000 इस तरफ ले आओ, ये x उस तरफ ले जाओ, सो x उस तरफ जाके धन का हो गया, 2000 इस तरफ आकर के धन का हो गया। तो x बराबर, सुनाई नहीं दिया, x बराबर पक्का, बस यहां रख दो। सो ये हो गए 18,000, ये हो गए 14,000, अंतर कितना आया, 4,000। नहीं आ रही वासु? और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। अगला सवाल, अगला सब लोग सामने देखें। जरूरी नहीं कि हर बार आपको 2 फैक्टर मानना पड़े, इसलिए धारणा बना के मत रह जाना कि नहीं सर अब तो 2 फैक्टर है, आपने बोल दिया आय और व्यय। कई बार ऐसा जरूरी नहीं। अगर आदमी एक है और मुद्दे भी एक कोई है, सुन रहे हो, लेकिन जब रेशो 2 लोगों का दिया हो तब ऐसा करना। ए तथा बी की आय का अनुपात, बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1,000 रुपए अधिक है। अब दो कहीं व्यय की बात नहीं आई, केवल काय की बात आई, आय। हाँ या ना? कह रहे हैं 3 लोग हैं, ए पक्का, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी बराबर 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 3/2, हाँ या ना, और B/C भी, हमें सुनाई नहीं दिया, अरे क्लियर है, ये भी 3/2 है और ये भी पक्का, अरे क्लियर है। अब यहां पर हम बनाएंगे सीढ़ियां और हम निकालेंगे फाइनल रेशो, निकालेंगे। तो पहले तो फाइनल रेशो निकालो, क्या 9 4 9x 6x 4x। अब कह रहे हैं कोई बात नहीं, एक की आय का 1/3 भाग, एक की आय का 1/3 3x, निकालो। एक की आय कितनी है, 9x का 1/3, 3 3 9, नहीं आएगा, अरे बोलो यार। सी की आय के 1/4 कितना, पक्का, सी की आय के 1/4 भाग, पक्का, से 1,000 रुपया अधिक है। 1,000 रुपया, सुनाई नहीं दिया, 1,000 रुपया पक्का, अरे क्लियर है। अब 1,000 रुपया अधिक है इन द सेंस अंतर 1,000 का है, तो 3x ऋण x बराबर 1,000, 2x बराबर 1,000, तो x बराबर 500। x की वैल्यू कितनी आ गई, जब x की वैल्यू 500 आ गई सो रख दो, नहीं बनेगा। चलो अगला सवाल,
एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7। अब यहां दो फैक्टर नहीं, क्योंकि परिवार कितना है? एक। परिवार एक ही है, मुद्दे दो है। देखो आप, आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। 10:7। यहां पर कोई दूसरा अनुपात नहीं आया। अगर वो कहते कि आय का अनुपात इतना है, व्यय का अनुपात इतना है, तब जाके हम दो फैक्टर लेते। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो अब देखें, यदि उस परिवार का व्यय कितना है? अरे हमारे अनुसार कितना है? हमारे अनुसार कितना है? अरे वो योग कहते हम योग करते, वो अंतर कहते हम अंतर निकालते, लेकिन उनने क्या कहा कि हमारे अनुसार वे इतना है और हम क्या कह रहे? 7x बराबर 10,500 निकालो। ठीक ठीक है, मुद्दा समझ में आ गया। अगला, अब देखो, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है आय का। फिर आगे चले, व्यय का अनुपात 4:3 है। देखो जरा, अब आगे बात समझिए कि नहीं आ रही है? अब हमें दो फैक्टर मानना है। कितने फैक्टर? अरे क्लियर है? अब हम कहेंगे कि ये रहे ए, ये रहे बी, इनकी आय का अनुपात 9:7, 9x 7x, व्यय का अनुपात 4:3, 4x 3x। सॉरी y। अब 9x ऋण 4y बराबर 200, 7x ऋण 3y बराबर 200। पक्का? अब ना तो x इक्वल है ना ही y इक्वल है। अब देखना ये कि चाहिए क्या है? आय। क्या चाहिए? आय चाहिए, यानी x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू चाहिए तो लेफ्ट साइड को कर दो, y को। सुनाई नहीं दिया? y को इक्वल कर दें। अब ये सवाल आप करने वाले हैं। क्या आया? ठीक है, x बराबर 200 हो गया है। सवाल बदल गया क्या? सॉरी, ये देखें, अब आपने कहा है उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग, तो अब आय का यहां पर रख देना, 1800 आ जाएगा। वहां क्या आ जाएगा? 1400। जोड़ दो। ठीक, फिर वही बात, अब केवल चर्चा होगी। अब केवल चर्चा होगी। क्या लिखा? ए और बी की आय का अनुपात 2:3, व्यय का अनुपात 1:2, और प्रत्येक आदमी बचत कितना कर रहा? सुनाई नहीं दिया? तो क्या हम 2x और 3x मान लें? व्यय में हम 1y और 2y मान लें? नहीं मान लें? बोलो। हम x आय में मान लें, व्यय में मान लें y, और घटाने पर आती है बचत, तो हम कहेंगे 2x ऋण y बराबर 24,000। तो सेकेंड इक्वेशन बनेगा 3x ऋण 2y बराबर 24,000। करिए, कितने सवाल हैं कुल? बस 10 सवाल और, 10 सवाल और बस। कितना आया? पक्का? अरे क्लियर है? चलो देख क्या हो गया। आगे देखो, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:, ठीक है ना? मासिक व्यय, आय दिया है, व्यय दिया है, और फिर वो बचत दी है। कितने लोग कहते हैं बनेगा? करके देखो। पक्का? एबीसी की मासिक वेतन का अनुपात, अब देखो जरा, 3 लोग हैं, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ये देखें, 3 लोग हैं, ए
बी सी। तगड़ा जवाब दिया करो यार। कितने लोग हैं? अब इनके मासिक वेतन का अनुपात, वेतन माने आय, भाई आपकी जो तनख्वाह है वही तो आपकी आय है। इनका अनुपात है 2:3:5। यदि सी का मासिक वेतन, अब देखना आय में क्या मानेंगे, एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सवाल बिल्कुल सड़ा हुआ था। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है, अब हम आपको बता चुके, अधिक कहें या कम, अधिक कहें या, फाइनली अंतर, फाइनली नहीं आएगा, पक्का फाइनली अंतर आएगा या नहीं आएगा? कर दीजिए, बस बन जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए बी सी के खर्चे का अनुपात 8:5:2 है। अब देखना, 3 लोग हैं, ए बी सी। पहली बात, आय का अनुपात, क्या कहा, कितना है? 5:3, 5x 3x, ठीक है। ए बी सी खर्चे का अनुपात, व्यय 8:5, सही है। और हम यहां पर मानते हैं वाई, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सी का खर्च 2000 रुपए है, हाँ या ना? और बी 700 रुपए बचाता है। कौन? बी 700 रुपए बचाता है। पूरी कहानी के लिए, हाँ या ना? भाई जितना सवाल में दिया था वो लिख लिया हमने। आपने कहा था कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है? हमें आवाज नहीं आ रही। ओके, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? पक्का। खर्चे का तीनों का अनुपात 8:5:2, पक्का। अब कह रहे हैं भैया सी 2000 रुपए खर्च करता है, हमारे अनुसार तो 2y खर्च करता है, हमारे अनुसार तो। अरे क्लियर है? और किताब कितना कह रही? सुनाई नहीं दिया। हम कह रहे 2y, तुम कह रहे, दोनों जन सच है बिल्कुल। यानी 2y बराबर 2000, y बराबर, अगर हम y बराबर 1000 रख दे तो अब यहां आ जाएगा 8000, 5000 और, हाँ या ना? अब देखिए, अगर ये 700 रुपए बचाता है तो बचाएगा कैसे? 3x ऋण 5000 बराबर 700। नहीं आ रही बात समझ? अरे बी कितने बचा रहा है? बी की आय क्या है? जोरदार आवाज। खर्चा क्या है? आय में से व्यय घटा दो, बचत आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो 3x ऋण 5000 बराबर 700 करो, 5700 हो गए। x बराबर 1900, x बराबर 1900, x बराबर 1900। तो अब देखो जरा, सुन लो सब लोग, x की वैल्यू रख दो 9500। अब आपने कहा a की बचत 9500 में से 8000 खर्चा कर दो, सो बचे 1500। नहीं बचे? बोलो यार, हाँ या ना? जो लोग घर में सवाल कर रहे हैं उनके लिए बहुत सरल है, जो लोग घर में सवाल नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत कठिन है।
ठीक है। ए तथा बी की आय का अनुपात, अब वही करे हैं जो सवाल नहीं करे हैं, नहीं बनेगा। और आय का अनुपात, व्यय का अनुपात, बचत, कितने लोग कहते हैं बनेगा? ओके, ये अभी परसेंटेज वाला रोक लो यार, क्योंकि परसेंटेज का अभी इसमें आएगा, मतलब जो परसेंटेज वाला अध्याय पढ़ेंगे तो आय का खर्च आएगा इतने परसेंट आय, इसको छोड़ दो। हाँ देखो, ए तथा बी की आय का अनुपात, बी का एक नहीं बनेगा। और वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाए, दोनों, यानी पहला वाला भी 800 बचाए और दूसरा वाला भी। अरे क्लियर है? पक्का? करो ये वाला सवाल, करो जल्दी। क्या है? एक या 2000 बन गया है ना? चलो अब सब लोग यहां देखें, सब लोग यहां देखें। अब यहां बचत अलग अलग दे दी। अभी तक क्या कह रहे थे? दोनों 2000 बचाते हैं, दोनों 200 बचाते हैं, दोनों 24,000 बचाते हैं, हाँ है ना? यानी पहला जितना बचाता है उतना ही। पक्का? अब यहां ऐसा नहीं है, सुन रहे हो? अब यहां कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति की आय का अनुपात, दो व्यक्ति मान लेते हैं ए और बी। पक्का? दो व्यक्ति क्या मान लिए? सुनाई नहीं दिया? ओके। अब यहां पर हमने कहा 5 ये आय का अनुपात, आय 5:3, व्यय 9:5, x y। अब पहला बचा रहा 1300, दूसरा बचा रहा, हाँ या ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। 5x ऋण y बराबर 1300 और 3x ऋण 5y बराबर 900। अब देखो चाहिए क्या है? प्रत्येक की आय निकालिए। आय में क्या आया है? x। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? x की। तो हम गुणा कैसे करें? y से। y का फैक्टर लेके गुणा करें, करिए।